देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति, है ना। और जितना भी क्वेश्चन वगैरह आपको पूछा जाता है वो याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, पीछे जितना भी पढ़ाया गया वो सब ध्यान में रखिएगा। कभी भी मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, है ना, कभी भी क्या, और रोज़ पूछूंगा अब, है ना। जैसे कि पहले भी बताया था, तो सुबह नहीं पूछ रहा था, मैंने आते थे सबसे पहले पढ़ाने चालू कर देता था मैं लेकिन पूछूंगा अब, है ना। कारण ये है कि एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम से पहले मैं सोचा कि सब एक्टिव ही होगा, अब एग्ज़ाम के बाद अभी डीएक्टिवेट होगा, तब तक मैं फिर एक्टिवेट, इधर है ना, चार्जर किधर गया, चार्जर, ओह सॉरी इधर, इससे चार्ज करता हूँ ये सबको, ठीक है। आप लोग को नहीं कर पाऊँगा, क्या करूँगा, मौका मिलेगा तो आप लोग को भी करूँगा, इसी से ही सबको चार्ज करता हूँ, चार्जर है सबका। कितना, इससे एक बार यदि पड़ जाता है तो 5 दिन के लिए 100% चार्ज, एक बार पढ़ने से 5 दिन का 100% चार्ज। और जिसको आज तक जीवन में नहीं मिला है वो देख लेता है, तो पहले एक दिन बेहोश होकर बाद 4 दिन 5 दिन चार्ज। और जैसे बोल देता हूँ कल मारूंगा तो 8 दिन ले पढ़ते रहेगी या पढ़ते रहेगा, जैसे ही हो गई होगी। देखिए आर के लड़का में ककरो डरेन बैठल है, जैन धीम मारेन दी, हंसती है तुम, तुमको डर लगता है, बोलिए हाँ चाहे नहीं, बोलिए लगता है। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावाद मैंने क्या होता है, उपभोक्ता मैंने जानता क्या होता है, उपभोक्ता मैंने कस्टमर, इंग्लिश में उपभोक्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कस्टमर। कस्टमर इंग्लिश, कस्टमर सब पूछता है, उपभोक्ता नहीं पूछता है, क्या बोलता है, कस्टमर कौन बोला था, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कस्टमर बोल रहा हूँ, कस्टमर नहीं, कस्टमर। अच्छा जाए नहीं वटे तो ग्राहक सेवा केंद्र। देखिए तो उसमें क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, इसको तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसके जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। श्यामाचरण दुबे, क्या नाम है, श्यामाचरण दुबे, ठीक है। श्यामाचरण दुबे इसके जो हैं लेखक हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। मेरे दादाजी से 9 साल बड़े, 1931 में हुआ है मेरे दादाजी, है ना। तो देखिए 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की है ना, क्या बताया, नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में उन्होंने क्या किया, पीएचडी किया, ठीक है। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं, क्या रहे हैं, वैज्ञानिक, कौन, अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। उनका देहांत कब हो गया था, 1996 में उनका देहांत हो गया था। देहांत माने लुढ़क गए बेचारे, ओह क्या है ना। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, है ना। ये सब क्या है, प्रमुख उनकी पुस्तकें, ठीक है। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे हैं। अनेक संस्थानों पर किस में रहे, प्रमुख पदों पर, अलग अलग संस्थान में अलग अलग कैसे रहे, प्रमुख पद में रहे, ठीक है। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत क्या बताया जा रहा है, जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। उनकी क्या है सर, ऐसे उल्लेखनीय है ना। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। बोला क्या बताया जा रहा है कि भारत की जो जनजातीय और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखों ने, मैंने वो ज़्यादा से ज़्यादा जनजातीय मैंने समझते हैं, आदिवासी समाज के बारे में भी लिखा करते थे। कौन, श्यामाचरण दुबे, ठीक है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर और गांव की समाज के बारे में भी लिखते थे, गांव का समाज, गांव का रहन सहन, उसके बारे में लिखते थे ज़्यादा। तो उससे ज़्यादा जैसे मान लीजिए जिनके बारे में ज़्यादा लिखेंगे तो उनसे के ज़्यादा करीब रहेंगे, है ना। और किन्हीं के बारे में लिखना मतलब क्या होगा, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी रहेगा तभी ना लिख सकता है जी। अब जानकारी ही नहीं रहेगा तो लिख सकता है, नहीं लिख सकता। दैट इज
इम्पॉसिबल है ना। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। मैंने कोई बहुत ज़्यादा जटिल कोई विचार है तो उसको सहज भाषा में क्या कर देते, परिवर्तित कर देते। सहज भाषा माने जिससे सभी लोग क्या कर सके, समझ सके, वैसे उनको वो परिवर्तन करते थे। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते थोड़ा सा कि क्या पढ़ने वाले हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति, निबंध, एक निबंध है, एक क्या है, निबंध। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। माने ये जो बाजार है, इस बाजार के जीवन में आज सभी लोग इसके अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। जैसे देखिए अभी क्या बोलता है, लेक्मी आइकॉनिक काजल, है ना, लगा लिया। और क्या कौन सी बोला है, एक इसका फेयर लवलिया वाला, फेयर लवलिया वाला कौन सी, हाँ, धूप में भी दुगुना निखार। हाँ, दुपट्टा नहीं फेयर लवली लगाओ। वाह, भारत की संस्कृति, दुपट्टा नहीं फेयर लवली लगाओ। क्या हमारी भारत की संस्कृति की हमारी बहनें गुड़िया भी खरीदती है तो उसके लिए क्या खरीदते हैं, दुपट्टा। और वो सब सिखा रहे हैं कि दुपट्टा मत क्या लगाओ, फेयर लवली। अच्छा, मुंह में दुपट्टा नहीं लगा, ओ ये बात है कि मुंह में दुपट्टा नहीं फेयर लवली लगा। ओ थोड़ा समझने में फेयर था यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो पूरा समाज, अब फिर क्या, क्लोजअप, ताजी का नंबर 1 धमाका, है ना, 24 घंटा एकदम पूरा क्या रही है, ताजी। और उसके बाद ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कौन सा, घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब समझ देखिए समाज में। तो ये सब से किससे आ रहा है, देखिए किसके गिरफ्त में आ रहा है, बाजार की गिरफ्त में। बाजार जो प्रचार कर दिया उसके एकदम मैंने उसका फैन हो गया। विक्स की गोली खाएं, हिचकिच दूर करें, हैं, एंड स्ट्रिंग एनर्जी, स्ट्रिंग एनर्जी का क्या बोलते हैं, अच्छा एनर्जी का किंग स्ट्रिंग। लेखक देखिए वो सब वही सब रट के रखा है, इसी वजह से तो वहाँ भारत और पाकिस्तान याद नहीं है कि भारत की कितने पड़ोसी देश हैं। एनर्जी का किंग स्ट्रिंग। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। नहीं लिखा हुआ कि नहीं कि विज्ञापन, विज्ञापन मैंने क्या होता है, प्रचार, है ना, एड जो बोलता है, उसके कारण से हम लोग पीछे भाग रहे हैं, है ना। फॉग, क्या चल रहा है, फॉग। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, किस पर नहीं है, गुणवत्ता पर नहीं है, कौन हीरो कौन इस्तेमाल कर रहा है उस पर है। ठीक है, हमारी निगाह किस पर नहीं है, गुणवत्ता पर नहीं। तो हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, आज जो है हमारी निगाह किस पर नहीं है, गुणवत्ता पर नहीं। कौन आदमी कौन प्रचार कर रहा है, शाहरुख खान प्रचार कर रहा है तो हाँ बढ़िया है, अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहे हैं तो क्या है, बढ़िया है ना। अब अजय देवगन मैंने क्या बोलते हैं, प्रचार कर देंगे, कौन सी कह रही है, गुटखा छाप, कौन सी, सीमेंट का अजय देवगन करते हैं, है ना। सनी देओल, विमल का करते हैं अजय देवगन, ठीक है, विमल, समझ ना आता इतना। शाहरुख खान को नहीं जानते हैं आजकल, ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। देखिए भाई सुनिए, शाहरुख खान को नहीं जानना है, यहाँ पे जानना है आपको ये उपभोक्तावाद, ठीक है। तो गुणवत्ता पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, किस पर ध्यान देते हैं, भाग रहे हैं किसी के पीछे कि ये यूज कर रहा है, हाँ ये ठीक है, निखरता की नंबर 1 पहचान। और बाल को लंबा करने वाला कौन सा एक बोलता है, हैं? लड़की का भी बाल लंबा, नहीं, मैंने शैम्पुआ उम्पुआ का वो प्रचार नहीं करता है, हैं? ट्रस्ट, छोड़ो। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं, ललचाई निगाहों से उसे भी क्या करते हैं, देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। किसे परोसा है? लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। देखिए बाबू, यही है पढ़ाई लिखाई की, जैसे जैसे क्या होगा, सामाजिक में दिखावे की संस्कृति फैलेगी। किसकी संस्कृति? दिखावे की संस्कृति। जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं दोस्त के यहाँ जाना है तो बगलवा दोस्त वाला बेल्टवा तो नहीं देना, तो बढ़िया लग रहा है, बेल्टवा मांग लिया, जुतवा तो नहीं देना, जुतवा मांग लिया, चश्मा, अरे चश्मा दे दो ना यार, तुम मजा कर रहे आते हैं घूम के, दे दो, तो चश्मा ले लिया, आज चल गए। घड़िया चलता नहीं है, 2 दिन क्या करेगा, तुम अभी स्कूल छुट्टी है, दे दो, ले लिया और चल के एकदम हीरो बन ले वहाँ, ठीक है।
हाँ, तो मैंने दिखावटी नहीं खाली करने लगा जी। ऐसे दिखावे के लिए दुनिया में संस्कृति क्या हो रही है, दिखावटी में चल रहा है, और वैसे में फैलेगी तो समाज में क्या होगा सर, अशांति, विषमता। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी भी दिखावे में ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। क्यों जानते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बार आपका लालच लग गया ना, एक बार आपका क्या लग गया, लालच लग गया, उसका लालच, लालच नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लालच नहीं होगा, लत में होता है आदत लग जाएगा कि एक बार हम स्टैंडर्ड क्वालिटी से जी रहे हैं और उसके बाद लो क्वालिटी में जीना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। इस वजह से हमेशा कितनों बड़े में चल जाइए, आप एक नॉर्मल क्वालिटी से जिए ना, स्टैंडर्ड ना ही लो, है ना, मीडियम हिसाब से जिए कि आप वहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। साइकिल की ज़रूरत पड़े साइकिल भी चलाइए, बाइक की ज़रूरत पड़े बाइक भी चलाइए, हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़े हेलीकॉप्टर भी चलाइए, है माने जो भी है अपना हिसाब से, ये बोल रहे हैं, 4 व्हीलर सब हिसाब, साइकिलों की जरूरत साइकिल में, ये नहीं हम इतना बड़ा आदमी हूँ साइकिल से नहीं साइकिल से नहीं जा सकता हूँ, छोटा मोटा आदमी है कि, ठीक है, कैसे कुछ ही देख रही है, तो इसके कारण से हो गया इसका, तो दोस्त नहीं। इसी के दोस्त है जी, इसको यहाँ पे लगा हुआ था तो लग गया, तो क्या करें ना, इसको देख रही ना, खा करूँ, हाँ गंदा है, गंदा थे, गंदा है और गंदा रहूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सुपर ऑफर है ना, अब जैसे देखिए इसमें ऑफर चल रहा है, मीशो पर ऑफर चल रहा है, 100 टका की चीज होगा 200 टका कर देगा और उसके बोलेगा एक के साथ एक फ्री। हाँ, मीशो पर लड़कियां यही देखेगी, ऑफर रियली बात बोलता हूँ, अभी बाजार में जैसे कोनो चीज ऑफर चल गया, दीपावली वगैरह ऑफर चल रहा है, 1 गेट 1 बाय मैंने 1 बाय गेट 1 फ्री, है ना, क्या बोलता है रे, अच्छा बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक, तो उसके एगो फ्री, तो अभी फ्री मिल रहा है एगो, है क्या बोलिएगा, बुर्बक आदमी है ना। जैसे एगो हम देखे थे, एक था गुपचुप का ठेला पास लिखा हुआ था, है ना, कि जो अनपढ़ लोग हैं वो गुपचुप क्या कीजिए, फ्री में खाइए, ठीक है। वो गई खा ली, मैंने देखी अरे अनपढ़ लोग गुपचुप, तो खा ली, उसके बाद बोलती है, तो पूछे पैसा, मैंने कि आप लिखे हैं यहाँ पे जो अनपढ़ लोग हैं वो सब पैसा नहीं, तब उसको पूछा पढ़ कैसे पाई तुम पढ़ी लिखी है नहीं, दो पैसा। तो बुर्बक क्यों बोलिएगा, वो बोलती कि हम सुने थे आपको यहाँ की अनपढ़ लोगों को क्या करते हैं, इस वजह से नहीं पढ़े लिखे हैं, तुम चल जाना वहाँ, हाँ दिमाग यूज करना, फ्री देगा कि पेटी है तुम, ये होता है पेटू, तुम पेटी, पेट भरने के लिए वो होता है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो भोक्तावाद की संस्कृति में यही है, कौन जी था, ऑफर। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है, बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, वो भोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, है ना, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है क्या, चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं है जोर चारों ओर, है ना। हाइब्रिड यूज कर रहा है, मार उर्वरक दे रहा है, उसमें क्या दे रहा है, कीटनाशक प्रयोग कर रहा है, एक में सुई दे रहा है, एक लौकी इतना बड़ा लौकी हो जाए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होता है कि नहीं होता है, इंजेक्शन दे दे के उसमें बड़ा कर देता है। कौन सी आम का सीजन एबोन किया और पक गया, कहिए न कहिए। तो ये सब कैसे, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, अब सुख की व्याख्या क्या हो गई, बदल गई, है ना। पहले सुख का, अभी भी सुख मतलब क्या होता है, पैसा बहुत ज़्यादा कमाना सुख नहीं है। क्या हुआ, पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा क्या है, सुखी हैं। सुखी कैसे हो सकते हैं, जब सारा चीज़, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, है ना, आप पैसा भी सही मात्रा में कमा रहे हैं, ठीक है, आपका शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, कहीं पर आप दबाए नहीं जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हम कहीं चल गए, वहाँ पे पता है चलो हटो हटो हटो, तो कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, चलो भाग,
ऐसे तो वहाँ पे आपको सुख टाइप का लगेगा, खुशी बुझाएगा। सुख मतलब खुशी टाइप रहना, खुशी रहना। तो खुश रहना मतलब तो आप कब रह सकते हैं? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे तभी हो सकता है। अब पैसा बहुत है, पैसे बिछा दिया पूरा, लेकिन शरीर ठीक नहीं है, तो फिर खुश रहेगा, क्या फायदा पैसा का, है ना। तो व्यक्ति रहना चाहता है खुश, लेकिन हम कभी माने मेन उद्देश्य रहता है खुश रहना, लेकिन कभी रहने का कोशिश नहीं करता है, हमेशा पैसा कमाने की कोशिश करता है, खुश रहने का कोशिश कभी किया ही नहीं। हमेशा हर एक व्यक्ति का आप देखिएगा दिन भर का मेहनत जो है वो खुश रहने का पीछे नहीं रहेगा, क्या रहने के पीछे, पैसा कमाने के पीछे। पैसा क्या, पैसा, ठीक है। तो सुख की व्याख्या क्या हो रही है, बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है, उपभोग भोग ही क्या है, सुख। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, आपका चरित्र भी क्या हो रहा है, बदल, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्पाद को क्या होते जा रहे हैं, समर्पित, उसके पीछे पागल है ना। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, विलासिता की सामग्रियों से बाजार क्या है, भरा पड़ा है ना, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है ना। किसी न किसी तरह से जो बाजार है वो आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। किसकी क्या कोशिश करते हैं, लुभाने की कोशिश, है ना। पहले सुनील सेठिया वाला जमाना वाला जो फुल पेंटा छोड़ दिया पढ़ने के लिए, पहनने के लिए, अभी सब लड़कियां इन पहनती है प्लाजो, कुछ बोलते हैं प्लाजो, है ना। इतना मोटा मोटा उसका रहेगा, कम से कम 10 आदमी ये गोड़ा में भरे थे प्लाजो, उसे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो सब पुराना जमाना वाला उसको जो छटा गया है सब लड़की यूज़ करती है। चल कोई बात नहीं, परिवर्तन होते रहता है, कोई वैल्यू नहीं किसका, किसका कोई वैल्यू नहीं, लड़का कोई वैल्यू नहीं, चल निकल चुप। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, है ना। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, ऐसे एकदम प्रचार कर रहा है, समझे कि नहीं। यह मसूड़ों को मजबूत करता है। क्या आपके मसूड़े में आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, हमारे घर में कठौती में नमक है। कठौती है उसमें, जिसमें नमक रखा जाता है ना, जिसमें हमारे गांव में नहीं रखा जाता है, पहले होता था पत्थर का बना हुआ रहता था, उसमें नमक रखा जाता था, है ना। उसको बोलते कठौती। घर में पूछ के आइएगा, सब बताएंगे। तो टूथपेस्ट चाहिए, तो यह उसमें कैसे लिखा हो रहा है, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह पूर्ण क्या देता है, सुरक्षा। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऊपर से ले लीजिए। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है ना। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। ऐसे नहीं बोलता है कि मुनि ऋषियों से द्वारा स्वीकृत, माने मुनि ऋषि इसको स्वीकृत किए हैं, है ना। हाँ, अच्छा, ऋषि मुनि जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, है ना। इस वजह से कौन सा ब्रश का प्रचार ज़्यादा होता है, जो ओरल बी, है ना। ओरल बी सब टीवी पर फिदा है, सब टीवी देखता है दिन रात एकदम पूरा। छोड़ दो, तू लोग कोई नहीं देखती है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो जा सकती है, सूची और भी क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है। इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, है ना। ज़्यादा कीमती चीज़ खरीदना चाहते हैं, ब्रांड वाला, ब्रांडेड चीज़ खरीदना चाहते हैं कि ब्रांड वाला खरीदेंगे, वाह। फुटपाथ वाला क्या करेगी, तुमको उठा के लेके आए हैं तो फुटपाथ वाला नहीं देगा तुमको। फुटपाथ वाला और कीजिए, इतना कम क्यों।
नलिया वाला उठा के पहनती है। हाँ। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है। नहीं बोलता है कि आप 24 घंटा क्या रही है एकदम तरोताजा पूरा एकदम। कौन लाइफ बॉय से क्या होगा? 100% जम्स को मार देगा। नहीं, और क्या होगा? डेटॉल 100% श्योर। दूसरा, पसीना रोकता। आप साबुन लगाइए, पसीना रोकेगा। कौन सा साबुन है? ऐसे नहीं साबुन निकाल, पसीना रोक देगा। तीसरा, जम से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार्च के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन है। सीने स्टार्च के सौंदर्य का क्या रहस्य? उनका मनपसंद साबुन। अब लगाइए और एकदम मने सौंदर्य बन जाइए। तो करिया भूतनी है और ओकरा बना दे, साबुन लगा ले तो अरे वाह, कहाँ से आ गया? समझेंगे नहीं? ब्यूटीफुल्ली। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं? यह लीजिए। क्या? शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, है ना? यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। ओह कहाँ से बना हुआ है? शुद्ध गंगा जल। गंगा जलवा अभी जो है सो क्या कर दिया, सब आदमी गंदा कर दिया। ठीक है। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। आपकी सौंदर्य में क्या ला देगी? ये सपना कौन है? नाम लिख देता ब्रैकेट में हो। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। बोल रहा है क्या? संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग के लिए। अरे हम वैसे बोलते जी, अरे राइटर भी जो है सोच के लिखे हैं। देखिए महिला कितना हजार के 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो कौन बात है? मामूली बात है, ये तो आम बात है रे बाबू, है ना? है सम्राट महिलाओं ने नॉर्मल ऐसे सामान्यतः। ठीक है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। हैं? इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, है ना? पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पुरुष भी इस दौड़ में क्या नहीं है? पीछे नहीं। आगलो रे पलटनिया मार दे लो, अब हम पलट देंगे की बात है? अरे मैं भी पलट दूंगा, कोई बात नहीं। पहले उनका यहाँ छोड़ दो उन्हें, दूसरा पैरा आ जाए, कोई बात नहीं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर सेव और कॉलन बाद में आए, है ना? आप जैसे सेविंग वेविंग करवा रहा है एकदम पूरा, एकदम मतलब हैंडसम बन रहा है। लड़का लोग भी कम ना भांजता है ना? खाली हमरा छोड़ के। अब तो अब क्या बोले, कहीं से तो बचना पड़ेगा, कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई। अब जैसे देखिए लड़का लोग भी क्या आधा घंटा में तैयार होता है। बोले ओकरा फोन कर रहे, बाबू चले रहे घूरे रे वहाँ जा रहे तनी। अरे रुक कौन यार, तुम भी बहुत ज्यादा तंग करता है, तनी लगावे दो ना पेरेंट्स समाधे पाउडरवा दी। लेकिन वो खरीदता नहीं है, वो हमेशा सिस्टर वाला मार लेता है वो। सिस्टर लेके मार के रख लिया उसको। बोले पता नहीं, हमको कहाँ पता है क्या। और उसको लगा ऐसे करके लगा लिया, ले लिया उसको, छुपा भी दिया। तो उसके बाद वही पूछेगा, अरे कहाँ रखी तुम रे, है ना? और उसको आओ खाली वैसे बोल लेगा, चुपके से जाकर लगा के निकल लेगा आराम से। बहुत अच्छा है ना? छोड़िए इस सामग्री को, कितना बताएं आप लोगों को। लड़का लोग तो खैर तनी कम है, नहीं तो उतना तैयार होने ना, 5 मिनट में तैयार हो, नहा धो के होइए 5 मिनट में तैयार। जानिए इस हम 2 मिनट तैयार। चुप्पे रहो। वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। जगह जगह क्या खुल गए? बुटीक समझते हैं किसको बोलते हैं? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर है ना? पार्लर जेंट्स पार्लर और लेडीज पार्लर। पार्लर माने ये नहीं होता है कि मतलब जो सैलून बोलता है ना, सैलून, और कौन जी पार्लर जो आर पार लग सैलून नहीं ठीक लगता है, सुनने में ठीक नहीं लगता है। कैसे ठीक लगता है? पार्लर बढ़िया सुनने में लगता है। पार्लर चलो चुप। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। ठीक है, और सॉरी एक लाइन तो छोड़ दी है सर। बुटीक खुल गए, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष
शर्म की बात है, पिछले वर्ष की फैशन है ना, इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। मैंने घड़ी पहले समय दिखाता था तो 400-500 मिल जाएगा। अभी करोड़ों करोड़ 6 करोड़ का हार्दिक पांड्या पहने हैं, आनंद तक चल जाता है। इतना महंगा महंगा घड़ी करेंगे, 50 टका वाला में भी दिखिए जाता है। भूख भूखीवा पहले भूख भूखीवा घड़िया, अभी भी मिलता है। कौन? इसको अरे कैसे देखेगी तुम नहीं, भूख भूखीवा ठीक है। अगर मैं टाइम देखता था पहले, बच्चा खरीदने के लिए उसी के पीछे पागल रहता था कि अरे भूख भूखीवा घड़ी खरीदेंगे। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। अरे बप्पा, संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम क्या होना जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है ना। दिखावा लेके लैपटॉप लेके घूम रहा है, मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, लैपटॉप लेके घूम रहा है। बाबू देखो इसमें लैपटॉप, मेरा स्टडी मटेरियल इसमें देखो। किसके किसके पास लैपटॉप है? अच्छा 9th क्लास में कुछ एगो 5 क्लास का स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने के लिए आओ, लैपटॉप से पढ़ता है। बोले वाह तुम ठीक है बर्बाद होगा। बोले हाँ तो ना किसके पास लैपटॉप? आप लोग? अरे इधर का आदमी यहाँ सब दिन रात वहाँ क्रिकेट खेला के वहाँ जाके फिर आके किताब निकालता है, पढ़ता है घोलटा के। लैपटॉप लेके ढंग से पढ़वे नहीं कर रहा है, वो और बर्बाद होगा है। लैपटॉप से अच्छा लगता है, सुध के अच्छा लगता है। तो लोग आदमी है, मनुष्य रूप में मनुष्य हैं आप लोग। देखिए यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, दिखावे के लिए भी क्या किए जाते हैं, कम नहीं है संख्या, बहुत सारे आदमी दिखावे के लिए। खाने के लिए 5 सितारा होटल, 5 सितारा नहीं समझ पाया, 5 स्टार। कौन होटल रे? 5 स्टार होटल बप्पा। अरे ठेलवा में तो खाए ले भेज दे 5 स्टार होटल। अच्छा 5 स्टार होटल में होता क्या है? एक बार आप गए तो आप ही बता दीजिएगा कि हम तो गए नहीं। आए ले पिज्जा नहीं खाए, पिज्जा खाने में कैसे लगता है? खान सर बोले उसी से हमको बुरा लगता है, इस वजह से नहीं खाते हैं। खान सर बोले पचाल टाइप का की दे दिया नहीं अच्छा, तो हमको लगता है पचाल क्या लगेगा उसको। तो ठीक है तो फिर हाँ चिकन मोमोज है। चले देखिए तो ये क्या है दिखा, खाने के लिए 5 स्टार होटल। कौन होटल रे? 5 स्टार होटल है ना। बहुत लोग बोलता है इंग्लिश मीडियम में, मैंने बहुत आज कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश मीडियम जैसे मीडियम क्या करेगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कुछ करने वाला है जी नहीं है ना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो सीधे स्वर्ग में जाइए, और हिंदी मीडियम में पढ़िए सीधे नरक में जाइए, ना कुछ है। आदमी हम लोग पढ़े हमेशा शुरू से अंत हिंदी मीडियम में, नहीं पढ़ा पाते हैं क्या? पढ़े नहीं पढ़े जी जीवन में, सोदास हमारे गाँव में नहीं जाने होते, नहीं उतना नहीं जानते हैं, नहीं छोटे थे। कुछ हुआ एक स्टूडेंट बोला साहब सर आप हमेशा इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे इसी वजह से। बोले अरे छोटा तो रखी मालूम। इसी तरह से एक बार बोला एक स्टूडेंट सर आप सुबह चाय नाश्ता पानी करके आ जाते हैं? बोले हाँ बैठा लंबा। नाश्ता क्या होता है हम नहीं जानते हैं, बिहान भात खाओ, दोपहर भात खाओ, रात को रोटी खाओ, है ना। हाँ राइस जूस एंड चिली पोटैटो देखा हाँ इंग्लिशिया। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे, कहाँ विवाह होने लगे? 5 स्टार वाह। अरे गाँव में एक मड़वा छाड़ दे और वहीं ब्याह कर ले, की दिक्कत है? नहीं बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। बीमार पड़ जाइए और 5 स्टार हॉस्पिटल में जाइए। कौन हॉस्पिटल? सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा, है ना। मतलब कि यहाँ देखिए इलाज के अलावा यहाँ सुख सुविधा जो मिलेगा ना वो सीधे स्वर्ग में पहुंच जाइएगा मरने के बाद। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल, 5 स्टार पब्लिक स्कूल,
पढ़ाई करने के लिए क्या 5 स्टार पब्लिक स्कूल में जाइए, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए, है ना, शीघ्र ही क्या बन जाए 5 स्टार कॉलेज, 5 स्टार यूनिवर्सिटी, है ना। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, है ना। माने मरने से पहले कौन सा अंतिम संस्कार, अपना अंतिम संस्कार पहले करवा लीजिए, जो होता है ना काम काज। अंतिम संस्कार मतलब क्या, कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। उसमें 15वां संस्कार होता है ब्याह, और 16वां संस्कार सीधे अंतिम संस्कार। मैंने ब्याह के बाद कोनो संस्कार नहीं है, शादी हो गया सब संस्कार क्या हो गया, सीख गया, खत्म। और उसके बाद एक एक संस्कार बचले, कौन चीज, यही रात अंतिम, यही रात भारी, पता नहीं क्या होता है। चलो, अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। कहाँ पे सुविधा है ऐसा, अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में ये सब क्या है, सुविधाएं उपलब्ध है। जाइए और सीधे अंतिम संस्कार पाइए। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फवारे होंगे, क्या हो फवारे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। ओह, म्यूजिक बजेगा, भूला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, अक्सर तुम्हें याद आता रहेगा, कभी मार बनकर कभी प्यार बनकर, है कि नहीं। कभी क्या मतलब, यदि मेरा याद आएगा तो यही ना आएगा, कभी मार बनकर कभी प्यार बनकर, अक्सर तुम्हें याद क्या रहेगा, आता रहेगा। छोड़ो हटाओ। तो ये क्या वहाँ पे क्या ये गाना बजेगा इसी तरह से, ये इस तरह वाला नहीं, फटला स्पीकर वाला नहीं, बढ़िया। कल भारत में क्या हुआ देखिए, भारत में भी यह संभव हो सकता है, मैंने अभी वहाँ पे है तो यहाँ पे भारत में भी संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है, कल वहाँ कहाँ आ सकता है, भारत में। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्टिजन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। राइट चॉइस बेबी, अरे बहुत अच्छा चॉइस है। बेबी मन क्या होता है, अरे बेबी बोलते हैं प्यार से किसी को, चाहे बच्चा को भी बोलता है। क्या हो रहा है, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर, एक के साथ एक, बिस्कुट, साबुन, शीतल जल, सुपर ऑफर। हाँ रे, हाँ लो रे बाबू बिस्कुट लो रे, खा लो, पानी शीतल जल, और कुछ। और यहाँ से गर्मी लग रहा है, साबुन लेके जाओ। और जो नहीं नहाता उसके लिए साबुन, और जो नहाता वो कौन सी धेंगड़े और कुछ करता है, नलिया में उल्टा लेता है, की करता है। हाँ जानता हूँ। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए, विषय की क्या गंभीर पक्ष की ओर आए, बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कौन, श्यामाचरण दुबे बोल रहे विषय। वापस आइए, एक उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंत क्या हो गए, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बढ़ रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की, माने जो हम लोग का अपना है उसको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। हमारा समाज ही क्या हो रहा है, अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उन्हें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा,
यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। जीवन की गुणवत्ता क्या बोल रहा है? आलू की चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। अब जैसे शीतल पेय मैंने क्या हो गया? ठंडा जल। ठंडा जल नहीं, शीतल पेय मैंने ठंडा जल नहीं, कोल्ड ड्रिंक मैंने कौन चीज? जितना बोल रहे ठंडा जिसको बोलते हैं, आज के जमाने में ठंडा किसको बोलते हैं? स्प्राइट। स्प्राइट में ठंडा जाए भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे हैं कूड़ा खाद्य। कौन खाद्य है? कूड़ा कचड़ा वाला। कौन? पिज्जा और बर्गर। कौन कौन खाया है कचड़ा बताना? प्रतीकवा, प्रदीप और प्रतीक, क्या बात है बाबू? ओए, समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। सामाजिक अशांति भी क्या होगी? बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक असमिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। लक्ष्य भ्रम से भी क्या है? विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। मैंने विकास का जो डेवलपमेंट का होना चाहिए वो नहीं है। हम लोग कहाँ आज की अलग दुनिया में जा रहे हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड क्वालिटी में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का पढ़ाई उड़ाई में गुणवत्ता नहीं कोई सुधार ला रहा है। पढ़ाई में और बोकस होते जा रहा है, दिमाग से भौंथर। पहले कैलकुलेशन कितना फास्ट होता था लोगों का, अभी भी डेढ़िया सवैया का पहाड़ा पढ़ देंगे, है ना? 5 जन है 7.5, हाँ ये रहने होता है, पढ़ते रहेगा। तो उस दादवेन को पूछेगा ना, हमरो नहीं आता उतना। दादवेन अढ़ाई का अढ़ाई दूनी 5, अढ़ाई 3 7.5 एकदम मैंने करते रहेंगे। 2.5 चौक 10। चलो देखिए, तो वो सब कैलकुलेशन था। और अभी जोड़ जरा सा बोला 2 + 2 1 मिनट, 2 + 2 कितना होते हैं? 4 होते हैं। तो उसमें क्वालिटी, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। ठीक है, देखिए वो 4 नहीं, वो 5 रट ले है, समझ रहे हो? वो याद है उसको, काहे कि ज्यादा क्या देखा, वो रील्स देखा है। 2 और 2 कितना होता है? 22 बोलेगा उरी। 2 और 2 कितना होता है? बोले 22। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। नैतिक जो नैतिकता है हमारे अंदर वो क्या हो रही है? ढीला पड़ रही है ना? हम लोग किन्हीं का व्यवहार कोई मतलब नहीं। आजकल जो बच्चे हैं, है ना, बैठे हुए रईसों जैसा, कोई बड़े लोग आ गए हैं तो उठता भी नहीं जल्दी से। ठीक है, रिस्पेक्ट कीजिए थोड़ा सा, जीवन में वैसा नहीं होता है। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, परमार्थ पर हावी हो रहा है ना? स्वार्थ में सेल्फिश दुनिया जो आज हो गई, वो कैसी किसकी दुनिया हो गई? सेल्फिश की दुनिया, स्वार्थ की दुनिया, है ना? अपने से मतलब रखता है, दुनिया से कोई मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं, है ना? भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। भोग की आकांक्षाएं कहाँ छू रही है? आसमान। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। अपनी बुनियाद पर क्या रहें? कायम। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, यह एक बड़ी। और इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है बाबूआ? समाप्त होता है ना? कोई दिक्कत है? लेकिन जल्दी समाप्त हो गया क्या? तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।